जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो सीपीसीएल की ये 60 पदों वाली भर्ती आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ डिप्लोमा होना काफ़ी नहीं है। कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कितने मार्क चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एक छोटी सी भी गलती से मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी एलिजिबिलिटी, सैलरी, वैकेंसी, इंपॉर्टेंट डेट और एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026, जिसमें 60 डिप्लोमा होल्डर वैकेंसी अनाउंस की गई है। रिक्वायरमेंट बॉडी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ऑर्गेनाइजेशन टाइम है नवरत्ना पीएसयू ग्रुप कंपनी ऑफ आईओसीएल। 60 वैकेंसी है। पोस्ट आपकी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट फोर्थ, प्रोडक्शन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंशनल है। पे स्केल आपका 25,000 से 1,05,000 तक रहेगा और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त 2026 से और लास्ट डेट रहने वाली है 11 सितंबर 2026 तक रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 500 रुपये है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और फ्री है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएक्सएम और वुमेन के लिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 30 ईयर तक होनी चाहिए। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा 14 अगस्त 2026 से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड पेमेंट की आप देख सकते हो 11 सितंबर 2026 रात के 12 बजे तक। एडमिट कार्ड इशू होगा 10 दिन पहले सीबीटी एग्ज़ाम से, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। वैकेंसी और पोस्ट वाइज डिटेल की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट फोर्थ के लिए टोटल वैकेंसी 40 है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट वो मैकेनिकल के लिए 10 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 है और इंस्ट्रूमेंशनल के लिए 5 है, जिसमें टोटल 60 वैकेंसी होगी। आर्म रिजर्व के लिए 26 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और बैकलॉग वालों के लिए 7 वैकेंसी है। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो आप ये पोस्ट देख सकते हो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ ग्रेड, नॉन सुपरवाइजरी ग्रेड और का पे स्केल होगा 25 से 1,05,000 तक, और स्टार्टिंग जो बेसिक पे मिलेगा आपको 500 25,000 मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा जैसे डीए, डेरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी लेवल एलटीसी लेवल कंसेशन मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा और सुपरमेंशनल बेनिफिट मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल है या ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल, तो आपको 500 रुपये इसके एप्लीकेशन फीस है। अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या वुमेन है तो आपके लिए फ्री है। एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल अनरिजर्व के लिए जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 33 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 ईयर्स है। ये देख सकते हो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए क्वालिफिकेशन जी है 3 ईयर का डिप्लोमा इन केमिकल पेट्रोलियम केमिकल इंजीनियरिंग टेक और बीएससी विद केमिस्ट्री या मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए, 55% फॉर एससी अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन के लिए। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 3 इयर्स का कंटिन्यू प्रोसेस यूनिट ऑफ रिफाइनरी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर या गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए। CPCL 02 मैकेनिकल की बात करूँ, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मिनिमम मार्क 60% चाहिए जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए, 55% फॉर SC/ST, PWBD के लिए। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसमें भी 3 इयर्स का मेंटेनेंस ऑफ रोटरी सस्टेनरी इक्विपमेंट इन रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फर्टिलाइजर और पावर प्लांट में होना चाहिए। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 60% मार्क जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस में और 55% एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें भी 3 इयर्स का मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक मोटर, ट्रांसफर जनरेटर, HTLT, स्विच गियर क्या होना चाहिए। इसी तरह इंस्ट्रूमेंशनल के लिए आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कॉन्टैक्ट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशनल का मिनिमम 60%, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क होना चाहिए, SC/ST, PWD के लिए। एक्सपीरियंस इसमें चाहिए 3 इयर्स का मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंशनल कंट्रोल सिस्टम इन रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल,
केमिकल फर्टिलाइजर पावर पॉइंट में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे, डिसिप्लिन नॉलेज के 70 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क भी आपका 120 मार्क का होगा। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान देना, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे इच रॉन्ग आंसर पे। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क चाहिए 40% और 35% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। वेन्यू होगा सिर्फ चेन्नई में होगा, ये ध्यान देना। शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जो क्वालिफाई करेगा CBT उसको शॉर्ट लिस्टिंग होगा SPPT यानी स्किल प्रोफिशेंसी और फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर आपके बाद चौथे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन चेक किया जाएगा कि आप फिट हो कि नहीं एज पर पोस्ट। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का होगा, जिसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे। डिसिप्लिनल नॉलेज सेक्शन में 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क का होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेलिवेंट डिसिप्लिन में आएगा और बेस्ड ऑन डिप्लोमा लेवल सिलेबस में आएगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन का बटन पे क्लिक करोगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू यूज़र हो तो रजिस्टर करोगे, अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करोगे। और मैं कुछ बुक भी मेंशन कर दूंगा, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो वो भी कर सकते हो। डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। इस वीडियो में मैंने बताया कि जो CPCL रिक्वायरमेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 60 है जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट 4th लेवल की, उसका ओवरव्यू बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।